शुभ रात्रि दोस्तों. Tonight I'm here to discuss about religious conversion. What is religious conversion? In our country, doesn't matter what happening about that unemployment, economical diseases, and climate change and environmental crisis. There is no reason, because there is some reason to bring our politicians to bring from some social media networks and some brings from the some Godi media networks. But religious conversion, what is that? We are here to discuss about tonight. हम डाटा और फैक्ट के आधार पर आज इसका व्याख्या करेंगे. क्या है ये चीज़, क्यों हमारी देश में इतनी घसीटी पसीटी पड़ी हुई है ये देश में. रिलीजियस कन्वर्जन आज के समय में एक ऐसी हथियार बन चुकी है इंसानों को कि किसी को भी किसी से भी लड़ाने के लिए, किसी को भी अपने ऊपर हमला करवाने के लिए आप एक ही हथियार चलाओ रिलीजियस कन्वर्जन पर, तो वो आप पर भारी पड़ जाएगी. हम बात करेंगे डाटा और फैक्ट के आधार पर, सर्वे के आधार पर. फ्यू रिसर्च सेंटर ने एक डाटा कंडक्ट किए थे. ऑलमोस्ट 30,000 पीपल, 30,000 पीपल के सामने, 30,000 लोगों के सामने में एक डाटा कंडक्ट किए थे. फ्यू रिसर्च सेंटर, आप लोग जानते होंगे ये क्या चीज़ है. ये सर्वे कंडक्ट करने वाले ऑलमोस्ट इंटरनेशनल सर्वे कंडक्ट सेंटर, रिसर्च सेंटर है. 30,000 इंडियन पीपल, 30,000 इंडियन पीपल को 15 मोस्ट ऑफ अदर लैंग्वेजेस में, 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में 30,000 लोगों के सामने में फेस इंटरव्यू किया गया था. और उसमें कहा गया था, पूछा गया था, इंटरव्यू के तहत पूछा गया था कि आप किस पर विश्वास करते हैं और किस चीज़ पर विश्वास करते हैं. उसमें से 80% पीपल ने ये कहा था, अगर कोई भी इंडियन है, अगर वो बौद्धिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो वो अगर इस रिलीजन्स पर विश्वास रखता है, अगर वो सही मायने में किसी धर्म पर विश्वास रखता है, तो उसका एक विश्वास दूसरे धर्म पर भी होना चाहिए, दूसरे धर्म का भी सहजतापूर्वक सम्मान होना चाहिए. दैट इज़ द मैटर कि वो एक धर्म को मानता है, वो एक सही धर्म का आदमी है, वो सही इंसान है. ये इंडिया में होना चाहिए. और 84% पीपल का ये कहना है कि इंडिया के हम में से उन्हीं पीपल को, हम उन पीपल के जाने से हमें ऐतराज़ ना हो जिनके लिए हम कर गुजरते हैं. क्या कर गुजरते हैं? दैट इज़ कि हम रिलीजियस कन्वर्जन के बेसिस पर हम लड़ाइयाँ कर देते हैं कहीं, और किसी पॉलिटिशियन के कहने पर हम हथियार उठा लेते हैं, कहते हैं हाँ ये पॉलिटिशियन सही है. अरे पॉलिटिशियन तो तुम्हारी ज़िंदगी से खेल रही है और तुम उसके साथ ही चले जा रहे हो. वी आर टेल अस अबाउट व्हाट इज़ दैट रिलीजियस कन्वर्जन. एक कॉन्स्पिरेसी बना के रखी हुई है कि आप किसी भी रिलीजन्स को किसी दूसरे रिलीजन से फाइट करवाइए, दंगा प्रसाद शुरू करवा दीजिए, तो आपको वोट आसानी से मिल जाएगी. एक धर्म और दूसरे धर्म से लड़ाई करो, एक धर्म और दूसरे धर्म से मतलब उनको कहो कि तुम्हारे धर्म के बारे में वो गलत करा, उनको कहो कि तुम्हारे धर्म के बारे में वो गलत करा, इजीली एक धर्म तुम्हारे वोटर जरूर बन जाएंगे. ये पॉलिटिक्स होती है. कुछ डेस्परेट यूट्यूबर, कुछ इंस्टा इन्फ्लुएंसर, कुछ फेसबुक इन्फ्लुएंसर इसी चीज़ को बढ़ावे देते हैं. सोचते हैं कि 2 रुपये की इज्जत और 2 रुपये की बेइज्जती में क्या फ़र्क पड़ता है. हम अगर अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को गालियाँ दो और किसी को कुछ कहो, किसी से दंगे प्रसाद करवा दो, तो हमारी पॉपुलैरिटी ऑल्सो इंक्रीज बाय डे. आप कहीं कहीं ये भी सुनेंगे कि किसी हिंदू मुस्लिम पीपल में इतनी घनिष्ठ दोस्ती है कि कहीं आप हिंदू मुस्लिम के साथ जो दंगाई होती है उसमें से कुछ अच्छे भी निकलते हैं. जैसे कि कहीं एक न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक एक्सप्रेस पर, एक मुस्लिम पीपल एक दंगाई के भीड़ पे बढ़ गए थे. मैं नाम नहीं लूँगा उस दल का, आप समझ ही गए होंगे. उस दल के बीच में एक मुस्लिम आदमी फंसा हुआ था, तो उसी के आसपास के कुछ पड़ोसी, कुछ अदर रिलीजन्स के आदमी ने उसे बचाकर अपने घर पे रखा था, उस मुस्लिम को बचाया. फिर एक न्यूज़ आई थी दिल्ली में कुछ हिंदू परिवार पर कुछ आतंकियों ने, कुछ दंगाइयों ने हमला कर चुका था. तो कुछ मुस्लिम परिवार से आदमी आकर उस हिंदू परिवार को अपने घर में शरण दिया था, शरणार्थी बनाए थे उसे. तो ये होती है भाईचारा, ये होती है एक सच्चे इंडियन की पहचान और सच्चे दोस्ताना की पहचान. अनफॉर्चुनेटली ये हम उसी को रेट करते हैं, उसी को भी टीआरपी मिलती है जो वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, हेटेड न्यूज़ दिखाते हैं, उसको ज़्यादा टीआरपी मिलती है. तो टीआरपी के लिए भाई तो कुछ दिखाना ही है, वायलेंस तो दिखाना ही है, हेटेड न्यूज़ दिखानी है, कॉन्फ्लिक्टेड न्यूज़ दिखानी है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में चले, वो दिखानी ही है. ऑलमोस्ट इसमें टीआरपी तो मिलती है, इसलिए आपको गोल ब गोल घुमाते जाते हैं. मास कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि लोगों के दिमाग से खेल लेती है. किसी
किसी दूसरे इंटरकास्ट रिलीजियस मैरिज भी नहीं होता। क्यों इंटरकास्ट रिलीजियस मैरिज अगर होगी तो दूसरी फैमिली के, लड़की के फैमिली या लड़का की फैमिली में ये सोच के चलती है कि मतलब अगर उसके रिलीजियस पे मेरी बेटी की शादी हो गई तो वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, और धर्म परिवर्तन करवा लेंगे तो आफ्टर ऑल कुछ समय बाद अगर ऐसे ही चलता रहे तो हमारे धर्म का क्या होगा, हमारे धर्म रहेंगे ही नहीं। हम एक डाटा कॉन्सेप्ट के बात पे बता रहे हैं। ए प्री रिसर्च सर्वे सेंटर के अकॉर्डिंग 7% जो मैं एक बच्चे के सर्वे की बात कर रहा हूँ, मैंने मतलब प्री रिसर्च सर्वे सेंटर ने एक सर्वे किया था जो कहा गया था कि आप मतलब उनमें से ये रिसर्च लिया था, उनमें से ये इंटरव्यू लिया गया था कि आप बच्चे में कौन सा धर्म थे और आज जवानी में कौन धर्म में है। तो उसमें से 0.7% पीपल ये कहा था कि हम बचपन में जो धर्म थे वो आज भी वही धर्म में हैं, और 0.7% पीपल दूसरे धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हुए थे। हिंदू धर्म में क्या, हिंदू धर्म में 0.7% पीपल उस हिंदू धर्म में बचपन में थे और दूसरे धर्म में परिवर्तन हुए आफ्टर 0.7% के। और फिर हाँ, इससे पहले कि आप हंगामा करें कि 0.7% हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गया, मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में भी 0.8% आए। मतलब दूसरे धर्म के आदमी, उसमें से चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उस धर्म से परिवर्तन होकर 0.8% बने हिंदू धर्म में आए। हाँ, मुस्लिम में भी यही है कि 0.3% मुस्लिम थे बचपन में 0.3% मुस्लिम थे, फिर 0.3%, अब फिर हिंदू में भी वही है, मतलब अब दूसरी कास्टिज्म में भी वही है कि मुस्लिम में भी आए, बचपन में वो दूसरे रिलीजन में थे, फिर 0.3% वो दूसरे रिलीजन से मुस्लिम में भी आए। हाँ, बौद्ध में भी वही 0.1% गए, 0.1% आए। क्रिश्चियनिटी में एक एक्सेप्शन है, क्रिश्चियनिटी में 0.1% गए और 0.4% आए। मैं ये कह रहा हूँ प्री रिसर्च सर्वे सेंटर के अकॉर्डिंग, उसके डाटाबेस के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। ये इंडिया में, हाँ इंडिया में एक और भी रिसर्च की गई। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब एक यूपी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रिलीजियस के व्यू पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो कहा गया था कि इसमें बहुत ही बड़े गैंगस्टर का हाथ है, मतलब फॉरेनर कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये फोर्सफुली रिलीजियस कंस्पिरेसी करवाया जा रही है, मतलब रिलीजियस कन्वर्ज करवाया जा रहा है। फॉरेनर कहा गया था कि फॉरेनर कंट्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, उन्हें फोर्सफुली करवाया जा रहा है। बट बहुत बड़े सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के रिसर्चर, फाइनेस्ट रिसर्चर ने सर्च किया, उन्हें फाइंड किया, उन्हें डिपेक्ट किया और मतलब उस केस पर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी किया, तो पाया गया कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी मतलब अदर कंट्री उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ, एक मिसकंसेप्शन था, एक ब्रॉड माइंडेड कर सकते हैं कि एक मतलब झगड़ा चली हुई थी कि हाँ कुछ रिलीजियस के व्यू पर कुछ झगड़ा, आपसी में विवाद खड़ा हो चुका था। बट आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे रिलीजन को चेंज करने के लिए दूसरी रिलीजन अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से पैसा दे रही है और उसे फोर्सफुली चेंज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्सफुली चेंज होती ही नहीं है, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि फोर्सफुली चेंज नहीं होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली होते हैं। जहाँ होते हैं वो गलत है, उसे वो सही चीज़ नहीं है, उसे सही हम नहीं ठहराते हैं, बट वो इंडिविजुअली होता है। आप उसे इंडिविजुअली लें और पर्टिकुलरली आप उसे एक माहौल की तरह ले लेते हैं कि आप ये पूरा का पूरा गाँव को फोर्सफुली चेंज करवा दिया गया, ये पूरा का पूरा राज्य को फोर्सफुली चेंज करवा दिया गया एक अदर रिलीजन से अदर रिलीजन पर। बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली देयर। आपको समझना होगा कि एक इंडिविजुअली पर्सन कोई है, हो सकता है वो गलत है, हो सकता है वो सही है, बट नहीं, डजेंट मैटर कि आप उसको एक के चक्कर में पूरे ही गांव को, पूरे ही देश को, पूरे ही राज्य को उठा लीजिए, गलत है। अगर बेटियों की शादी दूसरे रिलीजन इंटरकास्ट पे करवाई जाए तो माँ बाप ये सोचते हैं कि हमेशा हमारी बेटियां अगर उनके साथ चली गई तो हाँ वो ब्रेन वॉश करवा देंगे। अगर मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू लड़के से शादी कर ले तो उनके माँ बाप, मुस्लिम लड़की की माँ बाप, लड़कियों की माँ बाप ये सोचती है कि हाँ हिंदू लड़के उनका ब्रेन वॉश करवा देंगे। अरे बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, आप उन्हें देखो ना कि कैसे वो अपने एक साथ रहते हैं। आप बहुत बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं शाहरुख खान और गौरी खान का। क्या वो दोनों तो अदर इंटरकास्ट हैं? वो गौरी खान इंटरकास्ट के हैं, शाहरुख खान इंटरकास्ट के हैं, उनके घर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों काम होते हैं यार। आप हमेशा ये झगड़ा, दंगा, प्रसाद, ये सब सही चीज़ नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन रेयर है हमारी कंट्री में, और रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर ये पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं। इतने सातिर हैं, आपको अपने पीछे इस तरह से घुमाते हैं कि आप इतने सीधे साधे भोले हैं कि आप उनके पीछे घूमते भी जाते हैं। आप ये नहीं समझते कि वो पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ आपके सामने, आपके कैमरे के सामने आकर बोल देता है और आप उनके पीछे लग जाते हैं। और आप ये देखेंगे पीछे कि वो आपके कैमरे के सामने बोला, बैक ऑफ द कैमरा आप उनको देखो कि वो क्या करता है। बैक ऑफ द कैमरा वो एक साथ चाय भी पीते हैं, रूलिंग पार्टी हो या विदाउट रूलिंग पार्टी हो, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग देयर। आप कभी ना कभी देखोगे, गौर करो कि कभी भी किसी भी दंगा प्रसाद में किसी भी नेता का मौत हुआ? कभी नहीं।
ये एक सिर्फ आम आदमी का ही होता है और आम आदमी को ही इसमें फंसाया जाता है। हमारे पास एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। हम किसी भी रिलीजन्स को अपने आप मान सकते हैं। हम चाहे तो मैं उस रिलीजन्स पे जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उस रिलीजन्स पे जा सकता हूँ। हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें फ्रीडम मिली हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में 98% केस में आप देखेंगे कोई रिलीजियस कन्वर्जन नहीं है। 2% है, दैट इज़ रेयर। हाँ, आप ये कहेंगे कि 2% कम नहीं है। 1.3 बिलियन पीपल में 2% कम नहीं है, बट 2% पीपल कम नहीं है। यहाँ कैसे कम नहीं है? मैंने आपको एक डाटा बताया कि 0.7% पीपल जो बचपन में दूसरे कास्ट के थे, वो मतलब जवानी में 0.7% हिंदू बने, 0.8% हिंदू बने, और 0.7% जो बचपन में मुस्लिम थे, जो दूसरे कास्ट, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो भी हो वो थे, तो 0.8% हिंदू कास्टिज्म है। यहाँ पे तो हिंदू कास्टिज्म का ही बढ़ा हुआ है, हिंदू कास्टिज्म ही बढ़े हुए हैं। अब फिर भी हमारे देश के पॉलिटिशियंस इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह से राजनीति चलाते हैं कि आपको इसी व्यू में लाकर घुमाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स करना है इन्हें पॉलिटिक्स करके ही घर चलानी है। इनकी आप लड़ोगे, इनको वोट मिलेगा, इनको सत्ता मिलेगी, वो हंसेंगे, वो खुश रहेंगे। आप हमेशा एक कॉन्स्पिरेसी को जारी करते। कॉन्स्पिरेसी क्या चीज़? ये लार्ज स्केल में सर्वे किया गया था प्यू रिसर्च सर्वे सेंटर के द्वारा कि कानपुर के केस में आया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि वहाँ पे कोई फॉरेनर उसको सपोर्ट कर रहा है कि फोर्सफुली कोई रिलीजन को चेंज कर दो, बट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आए, उसे चेक किए तो वो गलत पाया गया। बट सही क्या था कि एक फ्रॉड हुई थी वहाँ पे। फ्रॉड के अकॉर्डिंग कुछ मिसकंसेप्शन जारी किए गए थे, मिसकंसेप्शन जारी हुआ था, बट सोशल मीडिया इस तरह से उसे बढ़ा कर दिखाई गई थी, उसे दिखा दिया था कि इसे बहुत बड़े मिसकंसेप्शन पे लाके खड़ा कर दिया। आप सिंगापुर एक ऐसी एग्जाम्पल कंट्री है। मैं इंटरकास्ट को सपोर्ट करता हूँ, मैं इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता हूँ। आई विश के इंटरकास्ट मैरिज अच्छी लगती है मुझे। ये सिंगापुर एक ऐसी एग्जाम्पल है, एक ऐसी कंट्री है, वहाँ पे मल्टीप्लेटेड रिलीजन्स वहाँ पे बिलोंग्स करते हैं। मल्टीप्लेटेड रिलीजन्स, बहुत ऐसे रिलीजन्स हैं जो जहाँ पे मिल के रहते हैं, और इंटरकास्ट मैरिज वहाँ पे नॉर्मल है। आप यहाँ तक आप ये भी नहीं बता पाओगे कि वहाँ पे दंगा रिलीजियस के व्यू पर कब हुआ था। किसी को याद नहीं, शायद गूगल पे भी सर्च मारो तो आपको समय लगे निकालने के लिए। वहाँ पे रिलीजियस के व्यू पर दंगा है, किसी को याद नहीं। आप एग्जाम्पल आप मीडिया के थ्रू देखिएगा, गौदी मीडिया के थ्रू देखिएगा, बहुत ऐसे मीडिया है, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमेशा दिखाएं। रिसेंटली आमिर खान का डाइवोर्स पे भी वही बात शुरू हुआ कि आमिर खान भी लव, आप समझ गए होंगे, वो उनका कहना है। आमिर खान भी वही कर रहे हैं, सैफ अली खान को भी दर्शा रहे हैं कि सैफ अली खान भी वही कर रहे हैं लव जी, आप समझिए। वो अरे आप भाई, आप ये ना समझ रहे हैं कि करीना कपूर खुद से अपने मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से वो शादी की है, आप उन्हें नहीं देंगे, आप सीधा उसको लव उनका नाम दे रहे हैं। आप उन्हें नहीं देखेंगे, ये मीडिया उन्हें नहीं दिखाएगी जिसकी बहनें मुस्लिम हो और दूसरी कास्ट पे जाके शादी। सैफ अली खान की बहन, उन्होंने सैफ अली खान के सोहा अली खान के पति हिंदू हैं, उन्होंने भी दूसरे कास्ट को शादी किया। ये आपको नहीं दिखाएगी, ये कभी कतई नहीं दिखाएगी कि दूसरे मुस्लिम कास्ट के पीपल अदर कास्ट में शादी किया। मतलब ये एक कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है कि सिर्फ दंगा को बढ़ावा देना है और दंगा ही करवाना है। आप सैफ अली खान, ऋतिक रोशन को देख लीजिए, ऋतिक रोशन भी एक मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है, सुनील शेट्टी भी एक मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है, मनोज वाजपेयी एक मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है। आप इनका एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप उनका एग्जाम्पल देंगे जिनको सिर्फ मुस्लिम लड़के हो और हिंदू लड़की हो, उनका एग्जाम्पल आपको मिलेगी, लेकिन इनका एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर कभी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।